कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एक न्यू चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी मींस जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई कुछ भी लो, जेई मेन, जेई एडवांस, या फिर अगर आप मान लो सीईटी की तैयारी करते हो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मतलब जिस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आता हो, और जेई एडवांस और नीट जैसे एग्जाम में तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, नीट में तो इस चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि जब हम लोग क्लास 11th में रहते हैं तो 2 चैप्टर पढ़ते हैं, सिर्फ पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद बहुत बड़ा ब्रेक लग जाता है और हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते रहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो चैप्टर में करना क्या क्या है, पहले लिख लेते क्या क्या करना है। इस चैप्टर का हमें अंदर 3 चीजें पढ़नी है। पहला, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मॉलिक्यूल का नेमिंग करना है। तो मॉलिक्यूल का क्या सीखना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये सीखना है। फिर सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉन्डिंग सीखनी है कि बॉन्डिंग कैसे होता है। और लास्ट पार्ट में क्या है कि इसमें आइसोमेरिज्म सीखना है। तो चैप्टर में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है नोमेनक्लेचर, सेकंड पार्ट है बॉन्डिंग और थर्ड पार्ट का आइसोमेरिज्म। नीट जैसे एग्जाम में तीनों पार्ट से एक क्वेश्चन आते हैं, या कई बार तो बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आता है, बाकी दोनों पार्ट में से 1 क्वेश्चन। मीन्स बॉन्डिंग से तो क्वेश्चन आता ही आता है। वो बॉन्डिंग मतलब इस चैप्टर की बॉन्डिंग। तो वो 3 पार्ट करने के पहले हम लोग पहले चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म सीखते हैं, फिर आगे उस पार्ट को करते हैं। तो इस चैप्टर में पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म को समझेंगे, फिर आगे उसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्ट, कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट के देखो बहुत से डेफिनेशन है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या क्या डेफिनेशन है, अगर कटायन और अनायन को मिलाओ और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बने, क्या कटायन और अनायन को मिलाओ, ओवरऑल चार्ज मस्ट बी 0, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बने तो वो सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, ये इसका पहला डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन, एसिड को बेस से मिलाओ और जो मॉलिक्यूल बनता है वाटर के अलावा जो मॉलिक्यूल बनता है वो सॉल्ट कहलाता है। एसिड और बेस को कंबाइन करना है, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्ट। या इसका तीसरा डेफिनेशन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है, हमने उसको वाटर में डाला और वाटर में डालने से क्या बन गया, एसिड एंड बेस ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड। मीन्स एक मॉलिक्यूल था, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हुआ और उससे क्या बना, एसिड और बेस। तो मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट के 3 अलग अलग डेफिनेशन है, ये सबको पता होगा, मैंने डेफिनेशंस बताए थे, आप लोग इसको लिख सकते हो। अब देखो इसमें अगला क्या होता है, सेकंड इज मिक्स्ड सॉल्ट। यहां से लिखते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। तो देखो मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है कि यहां पे क्या होता है कि एक अनायन होता है, 2 अलग अलग टाइप के कटायन होते हैं, या फिर एक कटायन होता है और 2 अलग अलग टाइप के अनायन होते हैं, मीन्स मिक्स होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक अनायन ले लेते हैं, मानते हैं आपके पास अनायन है SO4। अब SO4 पे चार्ज तो 2 होता है, तो मैंने तो इसको बैलेंस करने के लिए ले लिया NH4 और ले लिया Na। तो एक ये कटायन और एक अनायन। तो कितने टाइप के कटायन है, 2 टाइप के। ठीक है, तो जैसे और ले लेते हैं, जैसे माने तो आपके पास K मानते हैं और Na, और मानते हैं आपके पास क्या है वही KNA, और आपके पास क्या ले लेते हैं, यही SO4। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके पास जैसे ले लेते हैं, मानते हैं कुछ ऐसा जैसे कि Ca, ये क्या है कि एक कटायन और यहाँ पे 2 अलग अलग अनायन, कैसे Cl और Br। तो इसको बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में क्या होता है, एक कटायन होता है और 2 अलग अलग अनायन, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर क्या होता है, एक अनायन होता है और 1 से ज्यादा टाइप ऑफ कटायन होता है। आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, सब मैं बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस कटायन हैव 2 और मोर टाइप ऑफ अनायन और अनायन हैव 2 और मोर टाइप ऑफ कटायन। ठीक है, आप लिख लेना।
मैंने जो बोला कटायन हैव टू और मोर टाइप ऑफ अनायन और अनायन हैव टू और मोर टाइप ऑफ कटायन, ठीक है। तो ये आपके पास होता है मिक्स सॉल्ट। अब इसमें हम लोग आगे एक टर्म लिखते हैं, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या होता है कि दो सॉल्ट एक साथ होगा। तो जैसे पहले एग्जांपल समझते हैं, दो अलग अलग सॉल्ट होगा। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं पहले, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। तो ये दो अलग अलग सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, ये दूसरा सॉल्ट है, ठीक है। दो सॉल्ट एक साथ है। हाँ, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते दिस इज पोटेशियम एलम। काफी लोगों को पता होगा, ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल है पोटेशियम एलम, या जिसका नाम होता है कई बार फिटकरी। फिटकरी 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 का क्या होता है, दो जगहों पे काफी यूज होता है। एक तो अगर वाटर को प्यूरिफाई करना होता है, जैसे कई लोगों को गांव में पता होगा, जब हम लोग बोरिंग से पानी निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटी होती है। उस इम्प्योरिटी को सेटल करने के लिए हम लोग फिटकरी का यूज करते हैं। फिटकरी को डालने से क्या होता है, इम्प्योरिटी तुरंत बैठ जाती है। दूसरा क्या होता है कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है, एक तरह समझ लो ये एंटीसेप्टिक जैसा होता है। तो जैसे मान लेते हैं अगर आप कभी सेविंग करो या कैसे कभी मान लेते हैं आपको कुछ कट गया, तो आप फिटकरी को लगाते हैं। फिटकरी एक एंटीसेप्टिक एजेंट की तरीके से भी काम करता है। तो फिटकरी इसका साइंटिफिक नेम है या फिर पोटेशियम है, और ये इसका फॉर्मूला है। और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, NH4 ट्वाइस SO4 FeSO4 डॉट 6H2O। ये आपके पास होता है दिस इज मोहार सॉल्ट। तो ये यहाँ पे भी देखो क्या होता है, यहाँ पे भी दो अलग अलग सॉल्ट है, ठीक है। और एक एग्जांपल और लेते हैं KCl MgCl2 डॉट 6H2O। दिस इज कार्नालाइट। ये तीन फेमस मॉलिक्यूल है जो सबको पता होने चाहिए। देखो डबल सॉल्ट में क्या होता है कि दो अलग अलग सॉल्ट होते हैं, ठीक है। ये तो चलो देख के पता चला। अब हम लोग चीजों को समझते हैं। देखो डबल सॉल्ट में क्या होता है, या अभी तक आपने जितने भी सॉल्ट पढ़े उन सॉल्ट में क्या होता है, अगर आप उन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे, चाहे वो सिंपल सॉल्ट था, मिक्स सॉल्ट था, डबल सॉल्ट था, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अभी तक हमने जितने भी सॉल्ट पढ़े सारे के सारे सॉल्ट कटायन और अनायन में ब्रेक कर जाएंगे जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे। जैसे अगर आप कार्नालाइट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये K प्लस Cl माइनस Mg प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। तो अभी तक जितने भी सॉल्ट थे ये वाटर में डिसॉल्व करने पे, कितने भी सॉल्ट जो भी बताए, जितने भी सॉल्ट बताए, वो सारे के सारे क्या होंगे, वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या होगा, कटायन और अनायन में टूट जाएंगे। तो जब देखो ऐसा है कि ये जो सॉल्ट है, मान लो कोई भी, जैसे ये सॉल्ट, इसमें K और Cl अलग हो गया, तो अगर K और Cl अगर अलग अलग हो गए तो सॉल्ट ही खत्म हो गया। मतलब देखो K अलग Cl अलग तो सॉल्ट खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्ट का जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी जो पहचान होती है, वो वाटर में खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर में जाते वो कटायन और अनायन में टूट जाते हैं। तो क्या समझना है कि सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट, तीनों एंड डबल सॉल्ट dissociate into cation and anion when dissolved in water. Dissociate into cation and anion when dissolved in water. So आगे आप लिख लो, so they lost their identity. So they lost their identity in water. तो वाटर में क्या होता है, इनके आइडेंटिटी का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ये होता है सॉल्ट, मतलब हमने जो अभी तक पढ़ा। अब हम लोग आते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे तो देखो ऐसा है कि शुरू में जब साइंस डेवलप हो रहा था, देखो साइंस अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे, ये समझो कि अभी चीजें डेवलप नहीं हुई हैं। जैसे आप अगर करंट टाइम के हिसाब से सोचो तो अभी भी देखो एक वायरस आया, कोरोना वायरस, और उसका मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। तो साइंस अभी भी क्या डेवलपिंग स्टेज पे है और चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो जब स्टार्टिंग में क्या है कि हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे
तो हमें कुछ ऐसा सॉल्ट मिला, मीन्स एक तरह समझ लो ये मतलब एक अजूबा हो गया, एक मैजिक हो गया कि हमें ऐसा सॉल्ट मिला कि हमने उसको पानी में डाला तो वो अपने कटायन और अनायन में नहीं टूटा, मीन्स कुछ अलग हो गया। एक सॉल्ट मिला, उसको पानी में डाला, कटायन अनायन में टूटा ही नहीं, तो उसके मतलब उसके बारे में समझ में नहीं आया, तो इसलिए उसका नाम रख दे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकते हैं। ये कटायन और अनायन में नहीं टूटते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मीन्स ये जैसे थे वाटर में वैसे रहते हैं, इनकी आइडेंटिटी का लॉस वाटर में नहीं होता है। समझ में आया? पहले ये इनका बेसिक ही है। तो ये क्या है आपके पास, मैं बता दे तो आप लिख लेना कि जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू कटायन एंड anion when dissolved in water, so they retain their identity even in water. So they retain their identity even in water. तो अपनी आइडेंटिटी को इवन वाटर में भी रिटेन करते हैं, वो कटायन और अनायन में नहीं टूटते हैं। इनके बारे में समझ में नहीं आया तो बोल दिया कि पहले ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, पहले यही बोला गया। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे क्या होता है, मेटल और दूसरा जो एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे लिगेंड, उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बाद में पता चला कि उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आया? बाद में हमको क्या मिला कि जो मेटल है, मेटल और जो दूसरा जो मॉलिक्यूल है उस पर देखो, दूसरे मॉलिक्यूल पे चार्ज हो भी सकता नहीं हो सकता, मीन्स मेटल और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हमें बाद में पता चला। और इस वजह से हमने इसको बोला ये कैसा कलर है, ये कलर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इससे नेमिंग हो गई। तो बस ये होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इसके बारे में देखो कुछ चीजें समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को किससे रिप्रेजेंट करना है, या आयन को स्क्वायर ब्रैकेट से। तो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है, मीन्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। इसमें क्या होगा, M, L और X ऐसे लिखने का तरीका होगा। तो इसमें जो M जो होगा वो आपके पास होगा, वो होगा सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। देखो मेटल पे चार्ज, एक बात याद रखना, कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, जीरो चल जाएगा, जीरो हो सकता है, पर नेगेटिव चार्ज कभी नहीं हो सकता। सेंट्रल मेटल एटम होगा। और ये जो L जो लिखा है ये आपके पास होगा लिगेंड, ये लिगेंड। अब देखो इसमें एक पूरे चैप्टर में एक बात फिक्स है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मीन्स क्या होता है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है, ठीक है। लेने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और देने वाले के पास लोन पेयर होनी चाहिए। तो जो हम लोगों ने ये जो लिखा है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें जो मेटल होता है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, मेटल के पास होंगे, और लिगेंड के पास लोन पेयर जरूर होगा, अदरवाइज ये सॉल्ट नहीं बन पाएगा। तो इसमें क्या है कि इन दिस सेंट्रल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो एक पे वैकेंट ऑर्बिटल, एक पे लोन पेयर। तो इसमें क्या, सेंट्रल मेटल एटम must have lone pair of electron, सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही, मतलब सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लेना है। सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, उस पर ऑर्बिटल होना चाहिए वैकेंट, तभी इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। और जो लिगेंड होगा उस पर लोन पे होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो इसमें क्या है कि लिगेंड मस्ट हैव लोन पेयर,
देखो लिगेंड पे चार्ज हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। जैसे वाटर पे क्या है कि न्यूट्रल है पर फिर भी लोन पेयर है, तो वो लिगेंड हो सकता है। तो लिगेंड पे क्या होगा, लोन पेयर। सेंट्रल मेटल एटम पे क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, और इनमें जो बॉन्डिंग होगी वही आपके पास क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मॉलिक्यूल लिखने का तरीका होगा। अब लिगेंड्स के बारे में पहले हम लोग कुछ चीजें लिखेंगे, कुछ चीजें समझेंगे। देखो मेटल तो सिंपल है कि मेटल में क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर बॉन्डिंग करेंगे, फिर आइसोमेरिज्म करेंगे। ठीक, हमें ये ऑर्डर में करना है। तो देखो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड को क्लासिफाई करने के बहुत से तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक तो चार्ज के बेसिस पे कि लिगेंड्स को हम लोग कैसे मतलब हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो इसमें करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड को कुछ क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है, चार्ज के बेसिस पे। तो देखो चार्ज के बेसिस पे तीन ही चार्ज हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव वाले भी दो तीन केस है। तो पहला इसमें हो सकता है कि आपके पास नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड का मतलब क्या है कि लिगेंड है नेगेटिव चार्ज, बस नेगेटिव लिगेंड का मतलब लिगेंड है नेगेटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल OH माइनस, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऐसे कोई भी लिख लो। ये एंड है आपके पास, मतलब कितने भी लंबे लिख लो, NH2 माइनस, इवन O2 माइनस, कोई भी आ सकता है इवन। इसमें NH2 माइनस, इनफाइनाइट सीरीज आप लिखते रहो। ठीक है, ये लंबा सीरीज है। Cn माइनस बहुत लंबा सीरीज। ठीक है, तो नेगेटिव लिगेंड्स क्या होता है, जिसपे आपके पास होता है माइनस चार्ज। ठीक है, तो देखो लिगेंड के लिए कंडीशन है लोन पेयर चाहिए। चार्ज क्या होता है वो मैटर नहीं करता, लोन पेयर चाहिए। दूसरा पहला नेगेटिव, दूसरा क्या है आपके पास न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड में क्या होता है, नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, लोन पेयर तो चाहिए चाहिए, जैसे CO। ठीक है, H2O, अमोनिया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल, ये सब आपके पास एग्जाम्पल है न्यूट्रल लिगेंड के। तो इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे में लिख सकते हैं PPS3। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड में क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होता। अब एक इसमें थर्ड लिखते हैं, इसमें आपके पास वो होता है वही कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड ये कैसा, ये आपके पास है एनायनिक। पहला वाला कौन सा, एनायनिक। तो ये कौन सा, कैटायनिक लिगेंड मींस क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें तीन ही एग्जांपल है, वो याद करना। एक क्या है, NO पॉजिटिव, दूसरा क्या है N2H5 पॉजिटिव, और एक हो NO2 पॉजिटिव। बस तीन है, तीनों नाइट्रोजन के हैं। इसके अलावा और कोई पॉजिटिव वाला लिगेंड नहीं होता है। ठीक है, तो किसका क्या नाम होता है अभी वो नहीं पढ़े, नोमेनक्लेचर आगे से करेंगे। अभी बस बेसिक करें, बेसिक क्या होता है, सब में लोन पेयर होता है। तो ये हम लोगों ने लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया, किसकी बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे। ठीक है, अब एक इसमें टर्म होता है डेंटिसिटी। देखो डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एक बात को समझो, अगर दो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, तो उसका ये मतलब नहीं कि ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर दे देगा। अरे ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, एक लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, दो लोन पेयर देगा डबल प्लस, ऑक्सीजन पर डबल प्लस लाना इम्पॉसिबल। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर डबल पॉजिटिव कैसे आ जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले रहा वही बहुत, उसके लिए दो तो बन ही नहीं सकता। तो दो लोन पेयर का मतलब ये नहीं होता कि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो डेंटिसिटी का देखो पहले मतलब क्या है, डेंटिसिटी का मतलब ये है कि आपका जो लिगेंड है वो कितने बॉन्ड बनाता है विद सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेंटिसिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम, कि कितने बॉन्ड फॉर्म करता है वही आपके पास कहलाता है डेंटिसिटी। जैसे मान लेते हैं आपके पास वही लिख लेते हैं, जैसे वही नंबर ऑफ बॉन्ड, और इसको क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी को क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी।
अगर एक बॉन्ड बनाता है, मतलब लिगेंड अगर एक बॉन्ड बनाता है, हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज मोनोडेंटेट। एक बॉन्ड बनाएगा मोनोडेंटेट। अगर ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसा कर लेते हैं। अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो बाइडेंटेट, बाई या डाइडेंटेट, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। 3 बॉन्ड बनाएगा तो ट्राइडेंटेट। 4 बॉन्ड बनाएगा तो टेट्राडेंटेट। 5 का तो नॉर्मली एग्जांपल नहीं होता है, पर लिख लेते हैं। 5 वाले को बोलते हैं पेंटाडेंटेट। और 6 वाले का एग्जांपल भी होता है, सो 6 तक हेक्साडेंटेट। मींस कि जहां पे जो लिगेंड होगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड, ठीक है। तो डेंटिसिटी के बेसिस पे भी हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आगे क्या लिखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो आप लोग हेडिंग लिख लो, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, कि डेंटिसिटी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर वो एक बॉन्ड बनाएगा तो मोनोडेंटेट कहलाएगा। देखो अभी बस ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स आगे एक लिस्ट लिख लेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे तो एक लंबा लिस्ट लिख लेंगे, वो बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी बस लिखते रहो। अगर लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा तो मोनोडेंटेट कहलाएगा। अगर लिगेंड आपके पास 2 बॉन्ड बनाएगा बाई, 3 बनाएगा तो ट्राई, 4 बनाएगा टेट्रा, 5 बनाएगा तो पेंटा और 6 बनाएगा हेक्सा। एक दो एग्जाम्पल चलो मैं बता देता हूँ। चलो बाइडेंटेट का एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये एक लिगेंड है, देखो एक लिगेंड है, इस पे भी लोन पेयर होगा, इस पे भी लोन पेयर होगा। मान लो ये मेटल है तो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी बना सकता है और ये भी। तो इस लिगेंड, ये एक ही लिगेंड है, इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, 2। तो ये कैसे कहलाएगा, बाइडेंटेट, ठीक है। ऐसे कई लिगेंड 3 बॉन्ड बनाएंगे तो ट्राइडेंटेट ऐसे होंगे। और इसका नाम क्या होता है, नाम आगे देखा जाएगा, अभी नाम नहीं देखना, सब आगे आएगा। अभी हमें बेसिक समझना है। तो डेंटिसिटी में कितने कोऑर्डिनेट, जैसे 2 ऐसे थे, 3 4 और 6 तक भी होते हैं। 6 वाले को करेंगे, 6 तो बहुत मतलब अलग और स्पेशल केस है वो। तो ऐसे डेंटिसिटी के बेसिस पे भी आप लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये सब हो गया, मतलब लिगेंड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसमें हम लोग एक दो टर्म और समझ लेते हैं लिगेंड्स के बारे में। तो वो आपके पास होता है चिलेशन, या फिर एक टर्म होता है चिलेटिंग इफेक्ट। तो देखो चिलेशन का मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। तो मोनोडेंटेट को छोड़ दो, जैसे मान लेते अभी हमने किया M और क्या है NH2, वही CH2 और CH2 और NH2। ये देखो, ये तो देखो एक रिंग बन गया, रिंग देखो ये रिंग बन गया। तो अगर लिगेंड और अगर मोनोडेंटेट होता है, मान लो आपके पास जैसे ये M और मान लो वाटर, तो वाटर में देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो देखो कोई रिंग नहीं बना, पर यहाँ देखो रिंग बन गया। अगर लिगेंड मोनोडेंटेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर लिगेंड बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या हेक्सा होता है तो उस केस में वो एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं चिलेशन या चिलेटिंग इफेक्ट। तो चिलेशन का मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन विथ सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन विथ सेंट्रल मेटल एटम। तो जितने भी पॉलीडेंटेट लिगेंड है, मींस की और पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या क्या है, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ये सारे मतलब जितने भी है फॉर रिंग विथ सेंट्रल मेटल एटम। ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड वही बाई, ट्राई, टेट्रा फॉर्म रिंग विथ सेंट्रल मेटल एटम। तो वो रिंग बनाते हैं किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो जितने भी पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज चिलेशन और चिलेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक दो वर्ड और लिख लेते हैं बेसिक, क्योंकि बाद में देखो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं, पर बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। तो एक दो बेसिक वर्ड और लिख लेते हैं।
एक वर्ड है फ्लेक्सीडेंटेड। तो अगर मान लो किसी एलिमेंट की भाई डेंसिटी मान लो 2, आप चलो पहले एक एग्जांपल समझ लो। ये पानी का बोतल है, इसकी कैपेसिटी कितनी 1 लीटर है, पर ऐसा कोई रूल तो कहता है नहीं कि इसके अंदर 1 ही लीटर पानी भरना है। हो सकता है मैं आधा पानी भरूं, मतलब अगर इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है तो 1 लीटर से कम तो पानी आ सकता है ना भाई, आधा लीटर आ सकता है, या मान लो कि 700 ml आ सकता है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 1 लीटर के पानी की बोतल में 5 लीटर पानी आ जाए। अरे 1 लीटर तो मैक्सिमम है, उससे कम तो आ सकता है पर उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। तो जो जैसे मान लो एक हमने बोला कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब आपके पास क्या है बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब वो लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा भाई 2, चलो पता चल गया 2 बॉन्ड बनाएगा, पर 2 तो वो मैक्सिमम बॉन्ड है ना। अब चलो मान लो कि एक मेटल है, मेटल कह रहा है मुझको एक ही बॉन्ड बनाना है, मुझे एक की जरूरत है, तो उस केस में ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं कहता कि जो बाइडेंटेड है वो हर बार 2 ही बॉन्ड बनाएगा। 2 उसका मैक्सिमम कैपेसिटी मैक्सिमम, पर वो 2 से कम बॉन्ड भी बना सकता है। अगर सामने वाले की जरूरत नहीं तो क्यों बनाएगा। तो ये अपने डेंसिटी को कम भी कर सकता है, मीन्स कम करेगा तो फ्लेक्सिबल है, मीन्स डेंसिटी 2 भी रख सकता है कभी। अब सामने वाले को मान लो एक ही बॉन्ड बनाना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि नहीं भाई मैं 2 ही बनाऊंगा, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो अगर अपने बॉन्ड को कम कर लिया, मीन्स इसने डेंसिटी को कम कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा फ्लेक्सीडेंटेड। तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं उनकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, तो इसीलिए वो कहलाता है फ्लेक्स। If a ligand have variable density, it is also known as flexidendant। तो अगर किसी लिगेंड की डेंसिटी वेरिएबल मीन्स चेंज हो रहा है, कभी मान लो बाइडेंटेड है तो कभी 2 और कभी 1, मान लो कभी ट्राइडेंटेड, ट्राई मतलब 3, तो कोई ऐसा रूल तो कहता नहीं कि ट्राई है तो वैसे 3 बॉन्ड बनाएगा, हो सकता है 2 बॉन्ड बनाए या हो सकता है 1 बॉन्ड बनाए। तो उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है ना, किस पे डिपेंड करेगा, मेटल पे। मान लो एक है लिगेंड भाई, वो कहता है वो ट्राइडेंटेड है, 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 उसका मैक्सिमम लिमिट है। पर अगर सामने वाला अगर 2 ही बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो उसको 2 ही बनाना पड़ेगा, और अगर सामने वाला 1 बनाना चाह रहा है तो उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो उसकी डेंसिटी क्या है, वेरिएबल। तो इफ अ लिगेंड है वेरिएबल डेंसिटी, इट इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सीडेंटेड। तो जिसकी डेंसिटी वेरिएबल होगा वो कहलाएगा फ्लेक्सीडेंटेड, और जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, फ्लेक्सीडेंटेड। तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं तो ध्यान रखना है कि उनकी डेंसिटी क्या होती है, वेरिएबल, तो वो सारे के सारे क्या होता है, फ्लेक्सीडेंट। तो हम लोग ऐसे लिगेंड को फ्लेक्सी लिगेंड, या कई बार बोलते हैं आपके पास फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सी लिगेंड और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तो अब इसमें एक टर्म और बचता है, वो भी सीख लेते हैं। तो वो आपके पास है एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो देखो कई बार क्या होता है, एक एग्जांपल समझते हैं, एक मेटल है, ठीक है, और आपके पास एक लिगेंड जैसे Cn। तो देखो Cn पे क्या होता है, लोन पेयर कार्बन पे भी होता है और नाइट्रोजन पे भी। तो कार्बन के साइड से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, या फिर मेटल क्या होता है, नाइट्रोजन के साइड से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, पर दोनों एक साथ नहीं बना सकते। ये बाइडेंटेड नहीं हो सकता। बाइडेंटेड का मतलब होता है जो 2 बनाने एक साथ। इसका स्ट्रक्चर देखो लीनियर है, अगर ये बॉन्डिंग करेगा मेटल के साथ तो ये नहीं कर पाएगा, अगर ये करेगा तो ये नहीं कर पाएगा। मींस एक लिगेंड के अंदर 2 लोन पेयर है, पर एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये बाइडेंटेड नहीं होता, ये होता मोनोडेंटेड, पर एक टाइम पे एक ही डोनेट कर पाएगा। मींस क्या होता है कि इन दिस 2 lone pair are present, but at one time only one atom form coordinate bond,
but at one time only one atom form coordinate bond। in this two lone pair are present, दो lone pair होते हैं, but at one time only one atom form coordinate bond, only one atom form coordinate bond। तो इसमें क्या होता है कि दो या तीन लोन पेयर भी हो सकता है, पर उसमें डोनेट क्या होता है एक ही साइड से होगा, जैसे या तो सी के साइड से या फिर एन के साइड से। तो ये कहलाता है एम्बिडेंट क्या होता है आपके पास मतलब लिगेंड। ऐसा एक आपने वर्ड सुना था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, वैसा होता है एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मेटल है, एक है SCN-, तो इसमें क्या होता है अगर सल्फर पे माइनस लगाओ तो एक स्ट्रक्चर इसका ये होता है, तो इसमें सल्फर के साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, या अगर आप इसमें नाइट्रोजन में माइनस लगाओ तो नाइट्रोजन में माइनस लग सकता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर ये होगा, दोनों सही है, दोनों में रेजोनेंस होता रहता है। तो इधर से बनाओगे तो इधर से, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि स्ट्रक्चर है लीनियर। तो ऐसा लिगेंड जहां पे दो डोनेटिंग साइट है, मतलब दो जगह से हो सकता है, दो डोनेटिंग साइट है, पर एक टाइम पे एक ही साइड से एक ही जगह से लोन पेयर डोनेट होता है, दूसरी जगह से लोन पेयर डोनेट नहीं होता है, तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं हम लोग एम्बेडेड लिगेंड। तो ये हम लोगों का क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न से क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर।